स्क्रीन पर आपको एक फार्मूला दिख रहा है, लेकिन ये नॉर्मल फार्मूला की जगह पर ये वेज एंड डैश फार्मूला है। ये वेज एंड डैश फार्मूला क्या है? 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तो बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग इस फार्मूला को समझते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को अगर 2 डायमेंशनल प्लेन या 2 डायमेंशनल बोर्ड पर प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है, तो हम लोग वेज एंड डैश फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। वेज एंड डैश फार्मूला के लिए हम आपको समझाते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ये कार्बन का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। कार्बन अगर चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड हैं, sp3 हाइब्रिडाइज हैं, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। ये 3 डायमेंशनल है, आप देख रहे हो ये 3 डायमेंशनल इमेज है, जिसमें से ये चारों बॉन्ड 109.5 डिग्री से जुड़ा होता है। ये भी 109.5, ये भी 109.5। अब इसे हम बोर्ड पर कैसे प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पर तो 2 डायमेंशनल इमेज ही बनाया सकता है, पेपर पर 2 डायमेंशनल ही बनाएंगे। इसके लिए कुछ एक रूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स है, कुछ कन्वेंशन है, वो ध्यान में रखना होगा। यहाँ बताता है कि किसी 2 पॉइंट को आप एक प्लेन में कंसिडर करो। मान ली कि इस पोजीशन और इस पोजीशन को हम लोग एक प्लेन में कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर ये प्लेन ड्रॉ कर लीजिए, ये इनके बीच में है। अब जैसे ही इसको आप प्लेन पर रखोगे तो एक पोजीशन आपको आपकी तरफ में दिखाई देगा, इसे अबव द प्लेन कहा जाता है, और एक नीचे की तरफ में दिखाई देगा, जिसे हम लोग बिलो द प्लेन कहते हैं। अबव द प्लेन को वेज से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टुवार्ड्स ऑब्जर्वर हो गया, जो आगे की तरफ में उठा हुआ है, और दूसरा पार्ट वो जो बिलो द प्लेन है, जैसे रेड पेन जो मेरा है वो बिलो द प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस डैश का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि 3 पार्ट हो गया। ये दोनों पोजीशन प्लेन पर आ गए, यहाँ पर ये अबव द प्लेन है, टुवार्ड्स ऑब्जर्वर है, आपकी तरफ में है, तो इसे हम लोग वेज से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पीछे की तरफ में है बिलो द प्लेन, उसे हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सिंपल तरीके से अगर याद रखना चाहें तो ये हो गया ऑन द प्लेन, जो प्लेन पर है उसको यहाँ पे रख रहे हैं, ये दोनों पोजीशन। यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है वो अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन, और ये यहां जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये बिलो द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन। हमें लगता है कि अब आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि कब अबव द प्लेन लिखते हैं, कब बिलो द प्लेन लिखते हैं। और वही तरह की अगर और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना है तो आप जाकर के सर्च करो स्कॉलर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, आपको प्लेलिस्ट में पूरे 11th एंड 12th के सारे केमिस्ट्री के वीडियो मिल जाएंगे विद कंप्लीट एग्जाम्पल, सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।